यहाँ तो शूटिंग हो रही है। काय होते हैं ब्यूटी पार्लर होते आपके होटलों को जरूरत होती है, जवान लोग कैसे हैंडसम दिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे थे। मैं एक ऐसे आइडिया दे देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 वालों को पढ़ाया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो रिकॉर्ड भी हो गया और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दिया गया है। जो लेट एडमिशन है, जिनका छूट गया है, वो चाहे तो वहाँ देख सकते। एग्जैक्टली ये लेक्चर नहीं था, ठीक है, किसी और उसको मैंने डिस्कस किया था। तो हो सकता है कि एग्जैक्टली ऐसा ना हो, लेकिन चैप्टर तो वही है, मोर और लेस चीजें वही होगी। तो लेट एडमिशन वाले हो वो देख सकते हैं, पीछे जो डिस्कस हुआ है वो देख लेंगे। जिनको दोबारा देखने की इच्छा है वो भी देख सकते हैं कि नहीं थोड़ा कम समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। तो इस तरह इन्फॉर्म करते हैं। अब यूट्यूब चैनल क्या है बात पूछ लीजिएगा, वरना सर्च करेंगे ऐसे मिल जाएगा आपको। मैंने अपना रिकॉर्डेड दे दिया था, अभी पूछ लिया, उन्होंने कहा कि मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड हो चुका है तो आप लोग देख सकते। तो डिफरेंशिएशन में जरा असाइनमेंट लीजिए भाई। ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो 3 से लेकर के 20 तक की बात हुई थी ना। तो देखिए 3 से 20 तक में कोई और परेशानी है क्या, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ 16 16 है। खड़े होके बोलना है, बैठे बैठे थक जाएंगे, बीच में खड़े भी हुआ करते। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने कहा खड़े होके बोलना, खड़ा हो गया, कुछ बोल रहा होगा। 20 तो भाई 3 से 20 के बीच में 16 और 20 की डिमांड है। और कोई डिमांड है? 10 की डिमांड है। 10 भी हो गया भाई। 18 13 3 और 20 के बीच में तो 8वां वाला तो आधा लग गया, आधा नहीं लगा। 8वां डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है भाई। 8वां हो गया। और बताइए 20 3 से 20 का गिनती आती है ना, 3 से 20 3 to 20। तो वेट फॉर 23 और 25 या जो भी है। तो चले इसको पहले निपट लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में करें दूसरा भाग। 8 में दूसरा भाग क्या है देखिए। 8 में y equals to 6x square minus 10x minus 5x to the power minus 2। दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड को x के रेस्पेक्ट। हमें चाहिए dy by dx। तो 6 तो कांस्टेंट है, वैसे रहेगा। अकेला होता तो 0 हो जाता, लेकिन चूंकि साथ में x है तो 6 वैसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब ये लिखने की जरूरत है या कंजूसी कर सकते हैं? कंजूसी कर सकते हैं। तो 2x और x का x के रेस्पेक्ट में लिखने का क्या मतलब है, बंद हो जाएगा। माइनस 10 अकेला होता तो 0 हो जाता साथ में x, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है
फिर -5 भी अकेला है नहीं, साथ में x⁻⁻2 है, तो ऐसे रहेगा। और x⁻⁻2 का होगा -2, x⁻⁻2 -1, और x के रेस्पेक्ट में dx/dx तो 1 हो जाएगा। तो dy/dx तो हमें मिला ये 12x -10 प्लस 10, 5 into 2 10, और ये x⁻⁻3। यहां तक इनको दिक्कत नहीं थी, ये पहला भाग नहीं, इंटरवल की पहले की कहानी है। अब इंटरवल की बाद की कहानी कह रहे हैं कि नहीं, आप सॉल्व करिए d2y/dx²। इसका मतलब है y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार कर चुके ना, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो तब हो गया ये d2y/dx²। इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएट, d2y/dx²। तो ये डिफरेंशिएट करके मिला था। अब इसे और एक बार करिए, तो 12 वैसे रहेगा, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 10 का तो 0 होगा क्योंकि इसके साथ x है नहीं, प्लस 10, x⁻³ का -3, x⁻³ -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 हो गया, ये -30 हो जाएगा, और x⁻⁻4 होगा। या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, नीचे जाके प्लस हो जाएगा नहीं। क्या हो गया, आंसर दूसरा दिखा रहा, क्या दिखा रहा है, 8 नंबर। यही तो लिखा है। तो सभी को समझ में आ गया। डबल अब कहेंगे नहीं, ट्रिपल करिए, एक बार और कर दीजिएगा, और ट्रिपल करिए, एक बार और कर दीजिएगा। तो 8 नंबर का तो हो गया भाई जो हो रहा था। अब 10 नंबर का हिसाब करिए, ऐसा क्या है जो हमारे जवान जंग नहीं जीत पा रहे हैं भाई। 10 नंबर y=x, ये तो नहीं कह रहे कि y नहीं दिख रहा है, तो y लिख दीजिए, y=x sin x, यही है। बताइए, इसको देखने के बाद आपको ये याद आना चाहिए, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, यही ना, x और sin x मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो प्रोडक्ट रूल आएगा। तो dy/dx क्या होगा, इसको जब हम करते थे तो क्या करते थे भाई, dy/dx ये होता था u dv/dx प्लस v du/dx, ये होता था। तो पहला वाला यानी u यानी x को ऐसे रहने दे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और x का x के रेस्पेक्ट में तो नहीं होगा, प्लस अब v यानी sin x को ऐसे रखिए, और u को डिफरेंशिएट करिए x को x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dy/dx क्या है, x cos x प्लस sin x। तो जिन्होंने 10 नंबर कहा वो समझ गए कैसे होना है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए 13 है, 1 3, 13 में क्या तकलीफ है, 13 है y = sin x इंटू cos x। इसके दो रास्ते, पहले जो है वही देख लीजिए, ये है, इसको देखने पे ये याद आ रहा है, u इंटू v sin x इंटू cos x, इसको मानिए u, तो ये हो जाएगा v, देख होगा, प्रोडक्ट रूल आएगा।
अब देखिए dy बाई dx क्या होगा, साइन एक्स यानी u वैसे रहेगा, cos x यानी v डिफरेंशिएट होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये होगा माइनस साइन एक्स, और x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 प्लस, अब v वैसे रखेंगे, v यानी cos x वैसे रखेंगे, और u यानी sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos x, तो देखिए ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ेंगे इसी को कहा जाता है cos 2x कहा जाता है। ये नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन तो यही तक हुआ ना, ये तो अलग अलग फॉर्म में लिखना, तो कैलकुलस नहीं ट्रिगोनोमेट्री है, इसको cos 2x लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब पीछे क्या आंसर दिया है 13, चलिए तो ये नहीं भी आता हो आंसर तो यही दिया है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे ये लिखा जाता है, तो ये लिख जाए तो परेशान नहीं हो। तो 13 हो गया। अब मैं कह रहा था कि इसका एक तरीका और हो सकता है, तरीका ये होगा y इक्वल टू जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, देखिए चलेगा, तो 2 कैंसिल हो गया वही हो जाएगा, तो इसको आपने इसको ये लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं, y इक्वल्स हो गया हाफ, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, इससे साइन 2x है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो हाफ तो वैसे रहेगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन, भले आपको साइन दिख रहा है कि 2x दिख रहा है पहले, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos क्या हो गया cos 2x। अब अंदर जाइए, अंदर क्या दिख रहा है 2x, 2x में 2 तो वैसे रहेगा, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है dy बाई dx, और यहां भी क्या मिला था, तो ये 13 की कहानी है। उसके बाद आपने 18 लिखा है, 16, हाँ 16 दिया है, 16 y इक्वल्स टू ln x बाय x, इसको देख करके आपको ये याद आता है और इसका डिफरेंशिएशन भी याद दिला दें, ये था ये माइनस ये अपॉन ये, यही था ना, ये था। अब देखिए dy बाई dx लिखना है, तो नीचे जो होता था उसको कहते थे v, उसका तो सीधा स्क्वायर हो जाता है, नीचे जो v है उसका क्या है स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो गया। अब ये जो नीचे v था इस v को ऊपर ले गए यानी x को ऊपर ले गए, और ऊपर जो u था यानी log x उसको डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का क्या होता है 1/x होता है माइनस, अब ऊपर वाला वैसे रखेंगे ln x, और नीचे वाला जो ऊपर ले गए थे x उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, ये x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx कितना आ रहा है 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। इसको इन्होंने तोड़ के लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत, तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद यही दिख जाएगा, आंसर ऐसे दे दिया तो ऐसे लिख दिया, इससे क्या। Practice, practice, practice. Math is the subject of practice. मैथ के लिए बिल्कुल
मैथ ग्रुप वाले आप नहीं है, वरना आपको पहले से पता होता है कि मैथ भी अच्छा होता है जो खूब सवालों की क्या करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब 18 नंबर है। y इक्वल टू साइन 5x, डिफ्रेंशिएट करें dy बाई dx। पहले साइन दिख रहा है कि 5x दिख रहा है? तो साइन का क्या हो जाए, कॉस दिख गया। अब अंदर जाके अंदर क्या दिख रहा है, 5x में 5 वैसे रहेगा और x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1। तो dy बाई dx क्या होगा 5 cos 5x। देखो साइन के अंदर राम लिखा है तो ये हो जाएगा कॉस राम। साइन के अंदर श्याम लिखा है तो कॉस श्याम। साइन के अंदर जो भी है, साइन के अंदर कुतुब मीनार तो कॉस कुतुब मीनार। नहीं, जो है वो रहेगा। अब देखिए 20 नंबर क्या है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साइन 5x का मतलब, साइन 5x का मतलब ये नहीं होता है साइन इंटू 5x, ये नहीं होता है। साइन अकेला कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने ऐसे मजाक में नहीं लिखते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फिर मैंने डाला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा कैंसिल कर दिया, साइन अपॉन कॉस। नहीं आप इसको क्या लिखे, ऐसे थोड़ी कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है। साइन इंटू थीटा लेंगे, ये साइन थीटा एक कंप्लीट टर्म है। साइन थीटा एक कंप्लीट टर्म है, वरना कैसे कहेंगे कि भाई 15/5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा सर, कैसे लिखते हैं क्या? नहीं ना, ये 15 है, 1 into 5 नहीं है, 15 एक टर्म है ना। वही चीज साइन 5x, साइन इंटू 5x नहीं है, साइन 5x एक कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट टर्म। तो देखिए इसमें dy बाई dx चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि आप x प्लस वाई लिखेंगे तो प्लस माइनस √4 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, और इसके साथ x है क्या, तो डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx कितना है, ये dy बाई dx हो गया। तो 1 से 20 में कुछ और तो नहीं याद आ रहा है, तो फिर अब हम क्या कहें, 20 से लेकर के 30 के बीच में बात करिए, 20 से 30। पहले लिख लेते हैं भाई, ये 21 का है, 21 और
22, 23, 21, 22, 23, करे सब कर दीजिए, करे सब कर दीजिए। एग्जाम मुझे नहीं दे रहा, आपको दे रहा है। एग्जाम में जाओ, मुझे दे रहा है। चलिए पहले ये 3 को करा ही ले, फिर उसके बाद फिर से पूछेंगे। 21 है स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये फंक्शन है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना। ठीक, अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और अभी तक क्या हो रहा था, y अलग होता था, नहीं y न दिया किस पर और x न दिया उस पर, यही होता था। नदी वही इक्वल वाला साइन था। लेकिन अब क्या है, ये तो घालमेल हो गया। तो जब ऐसे दिया जाए, देखिएगा y इक्वल्स टू ऐसे हो कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी y इधर और x उधर। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। वर्ड यूज होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कहा ये जाता एक्सप्लिसिट, बिल्कुल अलग अलग है एक्सप्लिसिट और ये इम्प्लिसिट कहलाता है। मिल गया सब, वैसा मल्टीप्लाई हो गया, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक आप एक्सप्लिसिट कर रहे थे, ये क्या है, इम्प्लिसिट है, लेकिन कुछ नया नहीं हो, कुछ अलग से नहीं थी। देखिए कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तो या तो ऐसा एक्स वाई कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये तरीका है। या ऐसे रहने दीजिए, आपको ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, वाई को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर y को रहने देंगे और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। आपने मुझे इजाजत दी है कि x स्क्वायर को 2x लिख सकते, नहीं देंगे तो मैं गाते गाते ये भी लिख दूंगा। हाँ? 2x चलेगा, अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर भाई u इंटू वी वाला है, u इंटू वी में u रहा, v को डिफरेंशिएट किया प्लस v रहा, u को डिफरेंशिएट किया हो गया भाई। अब यहाँ u रहा और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2y, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का 2y होगा और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। तो x वैसे रहा, y स्क्वायर डिफरेंशिएट हो गया। अब y स्क्वायर वैसे रहेगा और x यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 6 है, 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए इन दोनों से। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 2xy, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और ये 2xy, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। बाकी क्या बचा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब dy बाई डी एक्स सॉल्व हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। चलिए एक स्टेप और से लिख देता हूं, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। और अब देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है।
डिफ्रेंसिएशन यहीं तक था, उसके बाद नहीं है, उसके बाद अरेंजमेंट है। इस आप dy बाई डी एक्स सॉल्व करना था तो इसको इकट्ठा कर देते, दो जगह फैला हुआ है ना, dy बाई डी एक्स सॉल्व करना, दो जगह भटका हुआ है तो उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा कैसे किया, dy बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वो यहाँ है, और बाकी जो बचा वो ये है, बाकी बचे उधर ले गए तो माइनस हो गया। और फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो अब ये इसके नीचे का ये तो कैलकुलेशन आता होगा, इधर लेंगे नेगेटिव उधर लेंगे पॉजिटिव तो आता है। देखिए इसके बाद आपने कहा है 22, 22 में दिया है y 6u माइनस 9, और ये कह रहे u क्या है, ब्रैकेट में घेर के बता रहे u का मतलब ये है x टू द पावर 4 बाय 2, तो 23 आ गया। चलिए भाई अब लिख गया तो लिख गया, 22 बाद में आ जाए उसमें, तो 23 है। सर y इक्वल्स टू है 6u माइनस 9, और कह रहे u क्या है, तो u है x टू द पावर 4 बाय 2, और सॉल्व क्या करना है, dy बाई du सॉल्व करना है कि dy बाई dx सॉल्व करना है, dy बाई dx, तो u को यहाँ रखिए ना, तो u इन्होंने कहा है y इक्वल्स टू कितना हो जाए 6, u है x टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 9, यानी y कितना हो गया 3 x टू द पावर 4 माइनस 9। ये आपका y। अब डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx क्या होगा, 3 वैसे रहेगा, x टू द पावर 4 का 4x क्यूब चलेगा या घटाओ, और 9 तो अकेला ही है 0, तो कितना हो गया 12x क्यूब हो गया। ये होगा आपका dy बाई dx। और 22 भी ऐसे करेंगे, यू रख देंगे और क्या, y इक्वल्स टू है 2u क्यूब, और u कितना है, u है 8x माइनस 1। इस बार मैं रखता नहीं, एक में रख के करा दिए, एक किसी और मेथड से। ऐसा है बोथ साइड को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट में, ये तो dy बाई dx होगा, तो वैसे रहेगा u क्यूब का क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर होगा, 3u स्क्वायर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जनाब du बाई dx भी आएगा। यानी अभी तक ये क्या मिला हमें, dy बाई dx, ये मिला 6u स्क्वायर du बाई dx। कहेंगे अब du बाई dx अब कहां से लाए, तो जरा देखिए कहां से लाए, इसको बोथ साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, बोथ साइड, इधर क्या हो जाए du बाई dx, एक वैसे रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, और ये 1 का क्या होगा 0, तो du बाई dx कितना 8। अब ये du बाई dx यहाँ रख दीजिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 8 रखेंगे, 8 इंटू 6 कितना होता है भाई 48 u स्क्वायर। कहेंगे u के टर्म में आंसर नहीं है, तो 48 u स्क्वायर का मतलब
8x माइनस 1 का, और उसका सही है। ये मैं जानबूझ कैसे क्या, वरना आप पहले रख दीजिए और फिर डिफरेंशिएट कर रख दो, वो भी देख ले, देख लिया आप, देख मैंने जानबूझ कैसे कर दिया कि भाई एक ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए वैसे देखते हैं आपका y इक्वल टू 2 और u क्यूब होगा क्या, 8x माइनस 1 का क्यूब, यही हो गया ना, 2u, ठीक है, dy बाई dx, 2 ऐसे रहेगा और ये डिफरेंशिएट होगा तो हो जाएगा 3, 8x माइनस 1 टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी स्क्वायर लिखना था, तो ये स्क्वायर लिख दो डायरेक्टली। अब अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, 8x, 8 वैसे रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 और माइनस 1 का क्या होगा 0। बताइए कितना हो गया, 48 हो रहा है, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48, 48, और ये क्या बचा, अब आप बताइए 24 से लेकर के 30 के बीच में बोलिए। 30, ट्वेंटी फाइव, y इक्वल टू ये, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जिनको आता हो बोलिएगा इसका मतलब क्या हो, फिर होता है, फिर तो सॉल्व हो जाना चाहिए, फिर काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा लिखा हो तो ये होता है x टू दी पावर 1 बाय n, और जब ये लिखा होता है तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि यहाँ 2 लिखते नहीं है वो लोग, वरना इसका मतलब ये है, इसको सीधा इतने आप कंजूस हो गए हैं, ये 2 लिखते ही नहीं, ठीक है ना, वरना ये इसका मतलब ये होता है, ये x टू दी पावर हाफ हो जाए, अंडर रूट जो कहते हैं। तो यदि ऐसा है तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, x टू दी पावर 1 बाय 7 प्लस 10x, डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 7 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 1 बाय 7 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, और x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, प्लस है तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी dy बाई dx आ गया 1/7, ये x टू दी पावर हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा देखिए भाई, -6/7 प्लस सेक स्क्वायर x, ये
tan x का sec स्क्वायर x होता है, ये फॉर्मूला में पहले ही दिखाया जा चुका है। tan x का x plus 1 by x into x minus 1 by x plus 1, यही है ना। एक बार इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे। चलो, इसको इससे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म हो जाए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन ही हो गया। और इसका अब जब इससे करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये रहेगा। अभी मल्टीप्लाई किया और जो ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक इससे इन सभी को एक बार, फिर इनसे इन सभी को एक बार वो करके देखिए। ये देखिएगा ना, देखिए x से ये होगा एक्स स्क्वायर, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x x कैंसिल होके क्या बचेगा -1, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x। इससे मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, क्या ना, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, x -1 और ये x। फिर अब इससे तीनों को करेंगे, इससे करेंगे +1 बाय, यही अभी आएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये एक स्टेप और लिख देते हैं पहले, तब करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली करूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा। इसको ऊपर ले जाइए, -2 होगा, इसको भी ऊपर ले जाइए, -1 होगा। अब डिफरेंशिएट dy बाई dx क्या हो जाएगा 2x माइनस ये क्या हो जाएगा -2 आगे आएगा, -2 आएगा तो माइनस माइनस +2x, और इससे एक घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। एक घटाएंगे ना -3, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, और ये क्या होगा इसका -1 आगे आएगा, और इसमें एक घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये 2x + 2x टू द पावर -3, और ये हो जाएगा +1 माइनस x टू द पावर -3। यार ये नीचे ले जाएंगे, इन्होंने आंसर में नीचे लेके चले गए तो ले जाएंगे। 2x + 2/x³ +1 -1/।
cot x, सॉरी मैं आंसर दे अभी उत्तर पूछाऊँ। ठीक, तो 29 नोटेड। और बोलिए भाई, 40 तक बोलना है, 40 तक। 29, 38, 36 भी है, 38 भी है। जानते हैं आप लोग का पूछने का तरीका क्या है? इनकी खूबसूरती देखते बड़ा सुंदर लग रहा है ये मुझे, लेकिन ये मुझसे होगा नहीं, क्या उल्टा लिखा है। पूछने का तरीका जानते क्या होता है? पहले खुद ऊपर चढ़ जाता है, पहले खुद इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। घड़ी वाले साथ पैसे मांग लूंगा, मैं कहूंगा भाई 100 बच्चों के सामने मैंने प्रचार किया था। तो पहले सॉल्व करके देखिए कहाँ अटकते हैं, क्या दिक्कत होती है, तब पूछना चाहिए ना। ये थोड़ी कि देख करके ये लग रहा होगा नहीं, पूछे। हमेशा पहला हक सवाल सॉल्व करने का स्टूडेंट नहीं, दूसरा है उसके बाद आप कहीं दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो फिर आप मुझसे कहिए। मैं ये आगे के लिए कहा, और अभी तो आप नए नए लोग हैं, वरना मेरे सवाल मुझसे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट जानते क्या है? जैसे कहेंगे प्रॉब्लम नंबर 29 प्लीज शो मी द अटेम्प्टेड पार्ट, तुरंत कहूंगा अटेम्प्टेड पार्ट दिखाइए कहाँ किया है। आप कहेंगे घर में छोड़ा, फिर कल मिलेंगे, घर से लेकर आइएगा। कुछ लोग कहते हैं सवाल समझ ही में नहीं आता कि अटेम्प्ट कैसे, तो हम कहते ठीक है सवाल समझा देते और अटेम्प्ट अभी ले लीजिए, मैं इंतजार कर। फिर ये कुछ दिनों बाद, अभी आपको मान के चलिए 15-20 दिन आपके मजे हैं, छुट्टी बनाइए। एक धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, आपके बोझ बढ़ाते जाएंगे। बचपन से आज तक यही हो रहा है, जैसे अगले क्लास में जाते हैं सिलेबस का बोझ बढ़ जाता है कि नहीं? हर क्लास आगे जाएंगे सिलेबस का बोझ बढ़ गया। और अब तो ये कहा जा रहा होगा बेटा बस 1 साल मेहनत कर ले, फिर तो डॉक्टर ही बन जाएगा तू, फिर तो मजे ही मजे हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया कैंपस जाकर पूछिए कितने मजे हैं। अब जितना यहाँ पढ़ के जाएंगे उससे भी ज्यादा पढ़ना होगा। भाई ये एंट्रेंस टेस्ट किस लिए लिया जाता है? आपको इंडिया में एंट्रेंस टेस्ट इसलिए लिया जाता है, लोगों को गलतफहमी है। गलतफहमी जानते क्या है? यहाँ उम्मीदवार ज्यादा है, इसे 18-20 लाख लोग इस बार अपियर हो रहे हैं। ये क्या 18+ लोग अपियर हो रहे हैं, और कितने लेंगे हम बताइए। फिर एंट्रेंस इसलिए ले रहे कि भाई उम्मीदवार ज्यादा है, सीट कम है, तो टॉप से जो उनको दे देंगे। फिर एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ था? एंट्रेंस टेस्ट एक्चुअली में था कि यदि ये मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ना चाहता है तो क्या उस लायक है, वो टेस्ट दिया जाता था कि आपको बायोलॉजी की इसकी इसकी समझ है क्या, इतनी समझ है कि आप कैंपस में आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आगे आएगा। इसके लिए था एंट्रेंस टेस्ट। धीरे धीरे बात बिगड़ गई, अब एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए नहीं है कि साहब इतनी सीटें इतने बच्चे ऊपर से मुझे लेने आ जाए। यही है ना कि जैसे सेना में भर्ती होती रही तो भाई क्या हाइट है, क्या सीना है, क्या सांस फुलाओ, चल दौड़ दे, ये सब क्यों करते हैं? उनको उस तरह से काम लेना। अब क्या करते हैं, सब एक साथ नहीं कराते। परीक्षा ऐसा कर, एक डंडा लगा देते, 2 डंडे के बीच में हॉरिजॉन्टल डंडा, बीच से गुजर
के बाद यानी 40 तक जो है 40 के बाद हम आगे नहीं कहेंगे, उसके आगे मैं कहूंगा अब जो नहीं पूछा है वो अभी सॉल्व करवाऊंगा। नहीं पूछने का मतलब आता है ना, वो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए भाई 29 में क्या तकलीफ है। 29 है y इक्वल टू cot x 1 प्लस cot x। अब ये लोग सवाल देख करके मुझसे पूछते हैं कि जवाब देख के पूछते हैं, मुझे मालूम, उसको देखते होंगे। चलिए देखिए क्या किया जाए। इसको देख के किसकी याद आ रही है? इसकी याद आ रही है? फॉर्मूला लिखोगे, याद है? याद है तो नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या कहा गया था, नीचे वाले को ऊपर लेकर के वैसे ही छोड़ दीजिए, नहीं, और ऊपर वाले को क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस, अब ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए और नीचे वाले को जो ऊपर ले गए तो उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल्स टू हो गया ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस लिख ही देता हूँ, कॉट एक्स और ये माइनस साइन यहाँ कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स ये हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है ना, ये माइनस ये प्लस है तो कैंसिल इसका तो ये 1 रह गया ना, 1 वाले पूरा नहीं मल्टीप्लाई कर, पूरा कर, एक से छोड़ गया। इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये फिर होगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये और ये माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो क्या बचा फाइनली, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स का। तो आंसर पीछे जो है तो मिसप्रिंट ठीक कर लीजिएगा, ऊपर जो लिखा है CSC वो कोसेक है, ठीक है, CSC नहीं कोसेक, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का। इसके बाद 36 की डिमांड है। 36 तो फालतू की डिमांड है, कहते कुछ देखने में अलग लग रहा है इसलिए पूछ लेते हैं, फालतू की डिमांड। आज का सबसे आसान सवाल, y इक्वल टू है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 4, यही है ना। डिफरेंशिएट करना बोथ साइड को, dy बाई डी एक्स, 1 बाई 3 वैसे रहेगा कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, हाफ वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 बाई 4 वैसे रहेगा एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर
38 ये जो है y इक्वल्स टू जो हम लिखते थे ना फंक्शन ऑफ x, इनको f नहीं पसंद आया g पसंद आया ये लिखा है और इसका मतलब इन्होंने लिखा। तो देख देख के आप डर गए क्योंकि सिंबॉलिक यहाँ पे कुछ ऐसा था। ये fx लिखने की आदत थी, इन्होंने क्या लिख दिया है gx। ठीक है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना y इक्वल टू ये मानिए और डिफरेंशिएट करना, क्या होगा dy बाई dx, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे, कहेंगे तुम अभी आराम कर, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और -4 का 0 होगा माइनस। अब ऊपर वाले को कहेंगे तू ठहर तू आराम कर, और नीचे वाला जो ले गए तो उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 और 0.5 का क्या हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करो या कर लेंगे, थोड़ा सा सीधा साधा करना है और क्या करना है, डिफरेंशिएट हो गया था। अब देखिए 31 इनको याद आया कि पीछे जरा लौट के चलिए, लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, tan भी है, तो इसको बताइए कैसे। (31) y equals to ln x dx upon tan x। डिफरेंशिएशन कभी डिफिकल्ट होता ही नहीं, फॉर्मूले गिने चुने वही तो यूज हो रहा है। चलिए कौन सा डिवीजन रूल चलेगा, नीचे tan x है तो क्या कर दीजिए tan x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप भाई, tan x को ऊपर ले जाएंगे और कहेंगे तू आराम कर, अभी तेरा नंबर भी आएगा, लेकिन अभी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x, और ex का तो ex ही करता है ऐसे रहेगा माइनस। अब ऊपर वाले को कहेंगे ln x प्लस ex को भी तू आराम कर, और नीचे से जो ले गए थे किसको ले गए थे tan x को, उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा चाहते हैं आप लोगों को। चलिए मैं ही पूछता हूँ, मान लीजिए आपको दिया जाए y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7 और x इक्वल्स टू आपका 2t प्लस 5, ये गिवन। ये गिवन है और पूछा क्या गया है फाइंड dy बाई dx, ये सब। तो ऐसा करें, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए dy बाई dt नॉट dx,
ठीक है, सॉल्व करना भी निपटेंगे, पहले dy बाई dt करिए, क्या होगा 6t माइनस 5 नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, dx बाई dt क्या होगा 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, dt सही हो जाए, क्या आ जाएगा dy बाई dx 6t माइनस 5। समझ रहे हैं? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मान दोनों कॉमन वेरिएबल टाइम का फंक्शन था, वैसे यह कॉमन वेरिएबल थीटा का फंक्शन है, नहीं? ये ब्रैकेट लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं। तो वही तरीका होगा, पहले यहाँ dy बाई डी थीटा सॉल्व करेंगे, यहाँ dx बाई डी थीटा सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे डी थीटा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जरा dy बाई डी थीटा सॉल्व करते हैं, क्या है 3 वैसे रहेगा सेक स्क्वायर, dx बाई डी थीटा 2 माइनस साइन थीटा। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, तो माइनस 3/2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। वेलोसिटी है 4t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी 4t माइनस 3t स्क्वायर। और वेलोसिटी जो है ये है आपका मीटर पर सेकंड में, और टाइम है सेकंड में। ये है मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड। अब ये पूछा जा रहा है कितने टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो। नहीं, ये कहाँ लेके चले गया, डिफरेंशिएशन की बात करिए, ये तो मोशन में चले गए। अब कितने टाइम पे होगा ये सब याद करिए। एक चीज मैंने
वाई मैक्सिमम होगा, वहां पे टेंजेंट यदि आपने ड्रॉ कर दिया तो टेंजेंट इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। अब टेंजेंट का स्लोप tan थीटा, ये तो dy बाई dx होता है, याद है। टेंजेंट का स्लोप tan थीटा dy बाई dx, लेकिन यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। dy बाई dx tan 0 क्या होता है, 0। यानी जहां पे dy बाई dx 0 होगा वहीं पे y मैक्सिमम होगा, ये मतलब हुआ ना। जहां पे dy बाई dx 0 होगा वहां पे y मैक्सिमम होगा। ये क्या है, v और t है। तो जहां पे dv बाई dt 0 होगा वहां पे v मैक्सिमम होगा। अरे y की जगह v है, x की जगह t है, वो तो एक जेंडर टर्म है ना आपका। तो y की जगह v है, x की जगह t है। तो कहेंगे किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर v मैक्सिमम dv बाई dt को क्या कर देना है, 0। ये v मैक्सिमम के लिए dv बाई dt 0 डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा ये dv बाई dt, तो ये 4 t का t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 3 t स्क्वायर का क्या होगा 2t इक्वल्स टू 0। तो t कितना आ रहा है 4/6 यानी 2/3 सेकेंड। तो जब टाइम होगा 2/3 सेकेंड तो dv बाई dt 0 होगा, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम। ये मतलब है कि जब टाइम होगा 2/3 सेकेंड तो dv बाई dt 0 होगा, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। कहीं वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा गया तो कितना होगा, जब वेलोसिटी टाइम t पे कैसे डिपेंड करता है दिया है ना आपको, और ये भी पता है इतने टाइम पे वेलोसिटी को क्या हो जाना है, मैक्सिमम। ये टाइम यहां रख दीजिए ना, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। ये तो जनरल फॉर्मूला है कि टी टाइम पे वेलोसिटी, तो वी मैक्सिमम जो आएगा वो टाइम कितना, तो मुझे तो जो डिफरेंशिएशन में बताना था वो तो यही सब है। आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं वही कहूंगा, आप तो कहूंगा 3 से लेकर के 57 के बीच में जो पसंद आए पूछिए। 34 एंड 54, 55 भी है। लगाए हो या ना लगाए, भाई 1:30 बजे के पहले तो छुट्टी मिलेगी नहीं, ठीक, ये तो तय जान लीजिए। अब बैठना है तो फिजिक्स ही देखिए और क्या करेंगे, या तो पूछिए आप, नहीं तो मैं पूछूंगा। आगे आगे मैं आज बढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ने में जानते इंटीग्रेशन स्टार्ट
देखिए कभी मान लीजिए ऐसा आ जाए कि y इक्वल्स टू 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। 5 ना लिख के या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम है। ठीक है, 6 या कांस्टेंट ए कुछ ऐसा है। y इक्वल्स टू 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट, dy बाय डी थीटा। क्या होगा, 5 तो ऐसे रहेगा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, फिर 5 ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन। एक बार डिफरेंशिएट किया आपने, ये मिल गया, यानी dy बाय डी थीटा में मिल चुका है 5 कॉस थीटा माइनस 5 साइन। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करिए, क्या लिखेंगे, d2y बाय डी थीटा स्क्वायर। ये लिखेंगे d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब 5 तो ऐसे रहेगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो d2 थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है देखिए, ये माइनस साइन कॉमन ले लीजिए बाहर, बिल्कुल क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। जादू देखा आपने, एक d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया माइनस वाई। तो इसको y माना था ना, माइनस साइन तो आया है। तो ये फंक्शन फिजिक्स में ये वाला कई बार आया, ये ऑसिलेशन एंड वेव में बहुत बार। फिर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, कहते हैं लॉर्ड के बुद्धू घर को आए, अब बुद्धू है तो साइन पलट गया माइनस, समझदार होता तो प्लस दिया, और क्या। तो बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन, डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे फंक्शन आपके सामने आएंगे, लेकिन आपके सामने जो भी आएंगे वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला ही फंक्शन होता है। यही एक ऐसा फंक्शन है कि दो बार डिफरेंशिएट होकर के पहला वाला ही रिपीट कर देगा। फिजिक्स में होता है, हाँ हाँ, बस यही साइन कॉस वाला मान। फिजिक्स में थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह आप आगे पढ़िएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कॉस ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी टाइम, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो टाइम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आ गया। 34 की डिमांड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 18x। डिफरेंशिएट करिए, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 18 ब्रैकेट में u इंटू वी है ना, ये 18 तो ऐसे रहेगा, u इंटू वी, x वैसे रहेगा, y डिफरेंशिएट हो गया, y वैसे रहेगा, और x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो 1। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 18x dy बाई डी एक्स प्लस 18y। ब्रैकेट आपने एक्सपेंड कर दिए, dy बाई डी एक्स को एक जगह कर दीजिए, ठीक। तो इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए, आपके मर्जी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 18y, और ये हो जाएगा 18x dy बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर माइनस 18y, ये dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 18x माइनस
क्या 54 कहा था लोगों ने? R इक्वल्स टू है 1 प्लस सेक थीटा साइन थीटा, और हमें क्या फाइंड करना है? डी आर बाय थीटा, यानी वो साइड को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आप लिख लेंगे इधर डी आर बाय डी थीटा, इधर ये दो का प्रोडक्ट है, इसको u मानिए, इसको v मानिए। u ऐसे रहा 1 प्लस सेक थीटा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस, अब साइन थीटा वैसे रहेगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस सेक थीटा, तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, और सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा इंटू, ठीक है जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर। तो और कुछ? वही डिवीजन रूल, वही प्रोडक्ट रूल होता रहेगा। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, हो रही है मेरी। देखो प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए, मेरी हो रही कब से। मैं जितना सीखा जानता उससे ज्यादा जान जाऊंगा, बताइए, मुझे एग्जाम देना नहीं है। तो देखिए इसमें ए एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, ए और ओमेगा कांस्टेंट है, आर पोजीशन है, टी टाइम। आपको फाइंड करना है पोजीशन टाइम में। आगे पढ़ेंगे कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाए, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, आगे पढ़िएगा, एक्सेलरेशन मिल जाए। खैर डी आर आपको सॉल्व करना ही है। चलिए, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, टी टाइम है, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन करना है। ये वो करा रहा हूं जो आपको फाइनली आगे करना ही है, फिजिक्स में यूज होना है। अब मैं वो उठा रहा हूं जो फिजिक्स में यूज होना है, तो
यानी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हाँ हाँ बेटा, गलत फहमी पाले घूम रहे थे, आप तो सीख गए। देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया, अच्छी बात है। जिनका नहीं आया उनके लिए लाते हैं। देखिए बोथ साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे, इधर तो हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी, ये नहीं। अब इसमें देखिए ए तो कांस्टेंट है, वैसे रहेगा। और अब क्या साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये तो कांस्टेंट है, वैसे रहेगा। ए अकेला होता तो जीरो भी हो जाता, अकेला भी नहीं है, ए वैसे रहेगा। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये तो कॉस का है साहब। अब अंदर घाटी क्या दिख रहा है, ओमेगा टी। ओमेगा टी तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, वन। नहीं, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है वैसे रहेगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में वन प्लस। फिर ये ए क्या है, कांस्टेंट है वैसे रहेगा, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, अब अंदर जाएंगे ओमेगा टी, ओमेगा वैसे रहेगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में वन। तो डी आर बाई डी टी अभी कितना आया है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आया ना। ओमेगा में रखिए, ओमेगा वैसे रहेगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो, वन। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कितना आया, ये ओमेगा इधर लाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा लाइए इधर
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए क्रॉस ओमेगा टी। इससे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। बताइए ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी क्या था? आर था। तो लीजिए आर हो, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कितना हो गया देखिए। ये फिजिक्स आगे यूज हो, मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे बोझ आप पे बढ़ता। तो अटेम्प्ट लीजिएगा आप 3 से लेकर के 57 तक, बहुत सारी तो फिर हो ही चुका है, बचा है। देखिए क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, फिर देखेंगे। और कल कल यानी कि जो कल के बाद मिलेंगे उसमें हम आपको सिखा देखेंगे आप। और मुझसे अभी होगा, लेकिन लेकिन ये भी ध्यान रखें कि डे 1 से यानी जब से डिफरेंशिएशन स्टार्ट आप क्लास में थे कि नहीं थे। ये नहीं होंगे तब तो मुश्किल होगा ही होगा, और फिर तब भी नहीं हो रहा है तो बातचीत की जाएगी क्यों नहीं हो रहा है भाई। ये बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले हैं। तो क्लास के बाहर मिलिए वो लोग जिनको भाई दिक्कत हो रही है। और ये किनका था? तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपको फिर अगले टर्न में।